जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक चाइनीज ड्रामा सीरीज जिसका नाम है द रोमांस ऑफ हुआ रोंग। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हुआ रोंग को देखते हैं जो कि एक जनरल की बेटी थी। वो एक वॉरियर की भैंस लेकर किसी लड़की को रेस्क्यू करने जाती है। हुआ रोंग को पता चलता है कि लड़की को बचाने के लिए उसके कॉन्टैक्ट्स चुराने पड़ेंगे। लड़की को बचाने के लिए हुआ रोंग एक नर्तकी का पोशाक पहनती है और डांसर्स के ग्रुप में शामिल हो जाती है ताकि वो वहां से मिस्ट्रेस की चाबी चुरा सके। इधर डांस हॉल में इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट क्विन आता है उसके दो साथी जांग और क्वान के साथ। मौका मिलते ही हुआ रोंग चाबी चुरा लेती है, लेकिन सैंग चैन वो देख लेता है और वो तुरंत मिस्ट्रेस को जाके ये बात बता देता है ताकि महल में हर तरफ हड़बड़ी पैदा हो जाए। सैंग चैंग ये जानबूझ के करता है ताकि वो योंग को पकड़ सके। दोस्तों, सांग चैंग एक पायरेट है जो कि पाई योंग को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। अफरा तफड़ी में हुआ रोंग और पाई योंग को सिंग चैंग के ग्रुप पकड़ लेते हैं, लेकिन हुआ रोंग किसी तरह सांग चैंग को चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है और उसके साथ पाई यंग भी भाग जाता है। इससे सैंग चैंग को लगता है कि हुआ रोंग पाई योंग के साथ मिली हुई है। इसके बाद एक चेस सीन आता है जहाँ हुआ रोंग के साथ दो टूरिस्ट टकरा जाते हैं और यहाँ इन लोगों का सामान आपस में बदल जाता है। पाई योंग फरार हो जाता है, लेकिन सांग चैन हुआ रोंग का पीछा करने लगता है। हुआ रोंग शिप के पास पहुंचती है जहाँ चालाकी से वो सांग चैन से अपना पीछा छुड़वाती है। सांग चैंग वहाँ से निकल के अपने दोनों साथियों को सैनिकों से छुड़वा लेता है। इधर शिप के अंदर हुआ रोंग पार्सल को खोलती है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ गलत सामान आ गया है। हुआ रोंग को लगता है कि वो पेपर उसके कोई काम के नहीं है, तो वो उसे जलाने लगती है खुद को गर्म रखने के लिए। इसके बाद भूख लगने के कारण खाने की तलाश में वो शिप डॉक पर आती है जहां हुआ रोंग को पता चलता है कि सांग चैंग एक पायरेट है और उसके शिप के तरफ हमला होने वाला है। तभी पायरेट्स की तरफ से हमला होने लगता है और सब इंक्लूडिंग हुआ रोंग भागने लगते हैं। लेकिन जब हुआ रोंग देखती है कि इस हमले में बेकसूर लोगों की जान जा रही है तो वो ठान लेती है कि वो सांग चैन और उसके साथियों का सामना करेगी। इधर सांग चैन का ऑर्डर मांगते हुए चेन बायो जो कि सांग चैन का पार्टनर था, उसने सारे सरेंडर किए हुए आदमियों को मार दिया था। इसीलिए सांग चैंग उस पर गुस्सा करता है जिससे चेन बियो को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। शिप से गवर्नमेंट ट्रेजर पायरेट के हाथ ना आ सके इसीलिए हुआ रोंग आग लगाने की धमकी देती है। उससे फिर भी काम नहीं बनता तो वो सच में शिप में आग लगा देती है। ये देख के सांग चैन हुआ रोंग को आग से बचाकर ले आता है। सीन यहाँ शिफ्ट होकर फोकस होता है सांग चैंग के रूम में जहाँ हम हुआ रोंग को देखते हैं जो कि सपना देख रही थी और वो देख के वो मुस्कुराने लगती है। इसी दौरान जांग और कुआन आके खबर देते हैं कि सारे कैदियों को बंदी बना लिया गया है और क्योंकि हुआ रोंग के कारण पाई योंग भाग निकला था तो वो ये फैसला लेते हैं कि सजा के तौर पर हुआ रोंग से वो काम करवाएंगे। अगले दिन सांग चैन के किंगडम में सभी कैदियों से भारी पत्थर उठवाए जाते हैं और उन कैदियों में हुआ रोंग भी थी। हुआ रोंग उन पत्थरों को नहीं उठा पा रही थी तो कुआन उसे डराकर बोलता है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर हुआ रोंग देखती है कि कुआन के हाथ में एक ब्रोच जैसी ज्वेलरी है। रोंग वो ज्वेलरी कुआन से मांगती है और उसकी क्वालिटी की जांच परख करती है और उससे कहती है कि वो ज्वेलरी फेक है। ये देखकर कुआन इम्प्रेस हो गया और रोंग को उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा क्योंकि रोंग को बहुत सारी चीजों के बारे में काफी कुछ पता है। इधर सांग चैन उसके दोनों साथियों के साथ रोंग के लिए अलग टास्क डिस्कस करता है। वो तीनों फैसला लेते हैं कि रोंग को किचन में काम करवाएंगे क्योंकि वहाँ का बॉस बहुत खड़ूस है और वो उसे सुधार देगा। किचन में हम देखते हैं कि रोंग को आलू काटने का काम दिया जाता है और किचन का बॉस कुक के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आ रहा था। जब वो कुक को मारने लगता है तो रोंग उठकर उसको रोकती है और कहती है कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगी। इससे रोंग को आलू काटने के काम से छुटकारा मिल जाता है। इधर सांग चैन को सारी रॉयल डिशेस पेश की जाती हैं। उसमें से जब सांग चैन एक डिश चखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। ये देखकर तीनों सोचने लगते हैं कि कैसे रोंग के लिए मुश्किल पैदा की जाए। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि किचन का बॉस खामखा किचन में काम करने वाली एक औरत से स्ट्रिक्टली पेश आ रहा था क्योंकि उसने सब्जी ठीक से नहीं धोई थी। लेकिन रोंग आकर देखती है कि सब्जियां बिल्कुल साफ हैं। रोंग प्रोटेस्ट करने लगती है तो बॉस कहने लगता है कि वो चाहे जो भी कर ले, वो यहाँ का बॉस है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बर्ताव देखकर रोंग को लगता है कि उसे सबक सिखाना चाहिए। अगले सीन हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सब खाना परोसने और खाने में लगे हुए थे। मौके का फायदा उठा के रोंग छुपकर अवन के ऊपर रखा हुआ एक हांडी को फोड़ देती है। इससे हांडी में रखा कुछ चीज अवन में गिर जाता है और वहाँ पे एक विस्फोट हो जाता है। किचन में आग लगने की खबर सांग चैन को पता चलती है तो उसे पता चलता है कि ये रोंग ने किया है और वो सबको बुलाने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर के मुताबिक सबको सांग चैन के पास बुलाया जाता है। सांग चैन सबको 30 चाबुक मारने की सजा सुनाता है। ये सुनकर रोंग बहुत खुश होती है तो सांग चैन कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई और है और अगर वो पकड़ा गया तो 2 गुना ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर भी रोंग कुछ नहीं बताती तो सांग चैन कहता
कहता है कि सभी को सजा दी जाएगी। इस बात को सुनकर रोंग भड़क जाती है और कहती है कि एक डिश के लिए वो सबको सजा ना दे, और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम रोंग को देखते हैं जो कि अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो ये भी कहती है कि उसके पिता का नाम हुआ मैन ताई है। हुआ मैन ताई लू लिन के एक बहुत ज्यादा जानी मानी कुंग फू मास्टर हैं और वो अपने दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। रोंग उन्हें याद दिलाती है कि किसी रॉयल आदमी के विरुद्ध उन्हें नहीं जाना चाहिए। सांग चेन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता तो रोंग उससे कहती है कि उसमें उसके खानदान की यूनिक टैलेंट है। वो जांग जिन को कुर्सी में बैठने के लिए कहती है और अपनी उंगली को उसके माथे पे रखती है तो जांग कुर्सी से हिल नहीं पाता। रोंग का ये टैलेंट देखकर सांग चेन इम्प्रेस हो जाता है और उल्टा रोंग के ऊपर ट्रिक आजमाता है और ऑर्डर करता है कि रोंग पर 20 बार प्रहार किया जाए। सांग चिंग रोंग की जम के धुलाई करता है और उसके बाद कुआन रोंग को नदी के पास पकड़ते हुए ले जाता है, ये समझते हुए कि सांग चेन से नहीं उलझाने में उसकी भलाई है। इधर नदी के घाट पे हमारी मुलाकात एक डरपोक कैरेक्टर जॉन से होती है जो कि रोंग का दोस्त बनता है। माचाओ को दूसरे लोग सताते देख रोंग को गुस्सा आता है और वो माचाओ का साथ देती है। तभी वहाँ सांग चेन आ जाता है और चाओ को सताने वाले लोगों को पनिशमेंट देता है। रोंग सांग चेन से कहती है कि वो फिर से कोई और रूल्स नहीं तोड़ेगा। ये सुन के सांग चेन वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। यहाँ कपड़े धोने के लिए रोंग नदी से पानी लेती है और उसमें थोड़ी सी ग्रास आ जाती है। ये देखकर शाओ रोंग को आगाह करता है कि वो पानी में ग्रास नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उसमें कपड़े धोने की वजह से स्किन रैशेज हो सकते हैं। इसके बाद रोंग देखती है कि कुछ बूढ़े लोगों को जांग कहीं ले जा रहा है। शाओ उसे बताता है कि उन लोगों को आइलैंड से बाहर ले जाया जा रहा है। ये देखकर रोंग के दिमाग की बत्ती फिर से जल उठती है। इधर हम देखते हैं कि सांग चेन धुले हुए कपड़े पहनता है और उसे खुजली होने लगती है और इससे हमें पता चलता है कि रोंग ने उसके कपड़े उसी घास में धोए हैं। सांग चेन को ये बात पता चल जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। मौके का फायदा उठाकर रोंग उन बूढ़े लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाती है बट इवेंचुअली शांग उसको आकर पकड़ लेता है। रोंग को कोर्ट में ले जाया जाता है क्योंकि उसने शोंग को पॉइजन करने की कोशिश की थी और उसने यहाँ से भागने की कोशिश भी की थी। रोंग को डराने के लिए शांग कहता है कि उसके हाथ पैर काट दिए जाएं और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। वैसे रोंग की असली सजा ये होती है कि उसे 3 दिन तक रस्सी से बांध के रखा जाए ताकि वो सबक सीख सके। यहाँ रस्सी से बंधी हुई रोंग एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। शांग देखता है कि शाओ रोंग के आसपास है और जानबूझकर वो रात के लिए सारे गार्ड्स को हटा देता है। रात होते ही सारे गार्ड्स जब चले जाते हैं तो शाओ रोंग के लिए पानी लेकर आता है। शाओ रोंग को समझाता है कि रोंग को शांग से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो उसकी सजा कम कर सके। ये सुनकर रोंग उसे समझाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उन्हें स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि आंसू कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगले दिन हम सुबह को चेन बायो को सांग चेन के साथ देखते हैं। तभी क्वेन देखता है और उन्हें बताता है कि रोंग बेहोश हो चुकी है। शांग ये सुनकर परेशान हो जाता है और रोंग के पास आता है। यहाँ रॉयल डॉक्टर से सबको पता चलता है कि रोंग असल में एक लड़की है। शांग जिसको पहले से ही पता था कि रोंग एक लड़की है, वो क्वेन को रोंग की इंजरीज की दवाई लाने के लिए बोलता है। शाम को शैंग रोंग से मिलने आता है तो हम देखते हैं कि रोंग को मेडिसिन लगवाया गया है और लड़कियों की पोशाक पहनाई गई है। यहाँ रोंग को होश आता है तो उसे पता चलता है कि शांग को पहले से ही पता था कि वो लड़की है। शांग रोंग के कमरे से निकलता है और क्वान और जांग से मिलता है। वो दोनों एक खबर लाते हैं कि वो लोग रोंग के पिता की तलाश कर रहे हैं। इधर रोंग जब अपने कमरे में चाय के प्याले में चाय परोस रही होती है तो शाओ उससे मिलने आता है। यहाँ बातचीत से पता चलता है कि शाओ के माता पिता बचपन में गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और लोग उसे यूं ही अनाथ कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर रोंग उसे एक नया नाम देती है यू फेंग, क्योंकि फेंग का मतलब होता है विंड और रोंग के हिसाब से फेंग एक विंड की तरह एकदम केयर फ्री हो जाएगा। रोंग फेंग को अपना भाई बना लेती है और उससे वादा करती है कि वो उसके हमेशा साथ रहेगी। फेंग से रोंग को पता चलता है कि शांग के कमरे में एक पूरे आइलैंड का मैप है। ये सुनकर रोंग के मन में उम्मीद जगती है कि वो आइलैंड से बाहर निकल सकती है। अगले दिन महल के एक मेड से रोंग की बात होती है। रोंग उसे बातों में फंसाकर कहती है कि वो शांग चेन के कमरे में जाना चाहती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, पर मेड ये कहकर उसे मना कर देती है कि शांग किसी को अपने कमरे के अंदर नहीं आने देता था। मेड के जाने के बाद चेन भी वो अंदर आ जाता है और रोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी ठीक टाइम पे शांग वहाँ पे आ जाता है और रोंग को वहाँ से बचा के अपने रूम में ले जाता है। शांग रोंग के जख्म पर मरहम लगाता है और रोंग मन ही मन खुश होती है ये सोचकर कि आइलैंड का मैप उसे यहाँ मिल जाएगा। रोंग शांग को उसकी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। रोंग शांग को उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और इसके बाद शांग उसे बताता है कि वो उसे चाहता है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका 3rd और 4th एपिसोड जल्दी आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।